अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू व्यूवर्स। अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्कुल सही किया है। यस, इट्स मी मुनीर सैयद एंड यू विल लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। पाइथन क्रिएटेड इन 1991 and it is used mainly for web development, software development, artificial intelligence, scripting, maths and more. Python is a free open source programming language that is available for everyone to use. You can download Python from python.org. आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। लेटेस्ट वर्जन 3.9.5 है, फ्री है फॉर विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, OS X और अदर्स। व्यूवर्स, आपने सिंपल डाउनलोड करना है। हम इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि बेताशा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई भी इशू होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप कोड एडिटर का आता है। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इसमें आपको कोड एडिटर और IDE के बारे में बताऊंगा। आप कोड एडिटर और IDE दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है। What is code editor? A code editor is a text editor that highlights the syntax and formats the code. Advanced code editors can develop and modify code. Code editors provide a platform where developers can write and modify the codes, but it does not have build and test features. Okay, and the next is IDE. Integrated Development Environment itself is a software consisting of developer tools that are utilized for developing software and testing it. It provides a developing environment where all the tools are available in a single user-friendly graphical user interface. You can perform lots of other functions with the help of an IDE, like executing and running your codes, compiling, interpreting, debugging, version controls, file management and much more. IDE is automated while code editor is manual. इसके अलावा IDE में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं और कोड एडिटर में जो है वो लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, ये तो हो गया इन दोनों में डिफरेंस। अब हम देखते हैं IDE. Which one is better for you and why? No matter whether you are an experienced player in the game of software development or just a newbie, you need a quality integrated development environment as your workspace for your codes. There are plenty of IDEs जो कि मल्टी लैंग्वेजेस के लिए हैं, मगर हम यहाँ पे सिर्फ पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो नंबर 1 पे है पाइचार्म। वीवर्स, जेटब्रेन्स वालों ने इसको डेवलप किया है। ये ग्रेट किस्म की प्रोडक्ट है। PyCharm has an intelligent code editor that offer best-in-class support not only for Python but also for JavaScript, TypeScript, CoffeeScript, CSS, famous templates languages, Node.js, AngularJS and more. You get a smart search if you want to jump to a specific class, usage, implementation, test and more. साइंटिफिक टूल्स जिसमें इसके मैटप्लॉटलिब और नमपाई की पैकेजेस हैं जो कि इंटीग्रेट है। और अगर आपकी फील्ड जो है वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस या वेब डेवलपमेंट है तो आपको पाइचार्म ज़रूर सीखना है। द नेक्स्ट इज़ VS कोड एंड विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अ कंप्लीट कोड एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। व्यूअर्स, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड और ये भी दोनों फ्री और पेड दोनों में अवेलेबल है। हम इस पर भी काम करेंगे और इसकी भी जो करैक्टरिस्टिक हैं, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ब्रैकेट मैचिंग, ऑटो इंडेंटेशन, बॉक्स सिलेक्शन और बहुत से जो है ना डिबगर वगैरह इसके अंदर बिल्ट इन है। गिट के साथ इसकी सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो होप्स हो कि ये विजुअल स्टूडियो भी बहुत मज़े की चीज़ है। और नंबर 3 पे जो आ जाता है वो सबलाइम टेक्स्ट है। पहले दोनों की तरह सबलाइम टेक्स्ट भी जो है वो पेड और फ्री वर्जन दोनों अवेलेबल है। आप ओपनली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस पर भी काम करेंगे और इसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जिसमें स्प्लिट एडिटिंग है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग है, ऑटो कंप्लीशन वगैरह जो है। और चौथे नंबर पे आ जाता है विम और ये आप देख सकते हैं विम का इंटरफेस। ओके, और ये भी फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। और इसके अलावा इसकी जो सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी है वो भी विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS सब के साथ
इसकी अवेलेबल है और इसकी भी बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके बाद नंबर 5 पे हम एटम को देख लेंगे। एटम पे भी हम काम करेंगे, ये भी बहुत अच्छा एडिटर है, ठीक है। और ये भी जो है विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स के साथ इसकी जो है वो सिस्टम की कंपैटिबिलिटी है और ये फ्री और पेड दोनों वर्जन में ये भी अवेलेबल है। ओपन सोर्स है और इसी तरह जो है ये इसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं। बिल्ट इन पैकेजेस मैनेजर हैं इसके अंदर, फाइल सिस्टम ब्राउज़र हैं, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स हैं। गिट के साथ, गिटहब के साथ डायरेक्टली जो है ना ये एटम जो है वो वर्क कर सकता है और ये भी बहुत ही ग्रेट और अच्छा जो है वो इंटरफेस है इसका। द नेक्स्ट इज़ जुपिटर नोटबुक, वेरी इंटरेस्टिंग आईडी और इस पे आप फ्री और पेड दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। ओपन सोर्स है। व्यूवर्स, अगर हम जुपिटर नोटबुक की जो है वो इंटरफेस और सिस्टम कंपैटिबिलिटी को देखते हैं तो ये मैक के साथ, विंडोज़ के साथ, लाइनक्स के साथ भी है। डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल सिमुलेशन आप इसमें कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, डाटा विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग है एंड मच मोर। तो जुपिटर नोटबुक भी बहुत मज़े की चीज़ है, इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट। अब नंबर 7 पे बात करते हैं तो एक्लिप्स, पाइडेव, लाइक्लिप्स की बात होगी। वेरी इंटरेस्टिंग इंटरफेस है इसका और ये जो है वो ओपन सोर्स है। विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स तीनों के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। ओके जी, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और RST, C++, कॉफ़ी स्क्रिप्ट, डार्ट, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS में इन सब जगह पे ये इस्तेमाल होता है। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। व्यूवर्स, आईडी की बात और स्पाइडर की बात ना हो तो ये ज़्यादती होगी। तो स्पाइडर जो है ये भी बहुत ही फिट किस्म की आईडी है और बाकियों की तरह ये भी फ्री है, ओपन सोर्स है। रियल टाइम एनालिसिस के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइडर को यूज़ करते हैं। और स्पाइडर के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक हैं, क्या इसके जो हैं वो मेरिट्स हैं? डिबगर, बिल्ट इन, प्रोफाइलर, वेरिएबल एक्सप्लोरर एंड IPython कंसोल इसके अंदर बिल्ट इन है। स्टैटिक कोड एनालिसिस, फाइल एक्सप्लोरर, हिस्ट्री लॉग है, अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स दैट मेक्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव आईडी। तो हम इसको भी देखेंगे, इस पे भी हम वर्क करेंगे। और उसके बाद आ जाता है थोनी, और थोनी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी फ्री है और पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है। ओपन सोर्स है और इसका भी जो है वो विंडोज़ के साथ, मैक के साथ, लाइनक्स के साथ कंपैटिबिलिटी है। व्यूवर्स, अगर हम इस थोनी की बात करेंगे तो ये ज़्यादातर बिगनर्स, पाइथन के जो बिगनर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत इजी है। और इसके अलावा जो है अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टर्टू एस्टोनिया वालों ने जो है वो इसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ रास्पबेरी पाई फाउंडेशन। तो इसके अंदर जो बिल्ट इन 3.7 बिल्ट इन पाइथन है। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्यूवर्स, अब लास्ट में जो है वो GNU Emacs, जिसको GNU Emacs भी कहा जाता है, और इसकी भी जो है वो कंपैटिबिलिटी तीनों के साथ है, विंडोज़, मैक और लाइनक्स के साथ है। वन ऑफ द बेस्ट एडिटर इन द वर्ल्ड एंड Emacs इज़ डिस्क्राइब एज द एक्सटेंसिबल, कस्टमाइजेबल, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, रियल टाइम डिस्प्ले एडिटर है। और अगर इसकी डेवलपमेंट देखेंगे तो ये GNU प्रोजेक्ट फाउंडर रिचर्ड स्टेलमैन ने इसको डेवलप किया था। So we have reviewed a rich collection of the best Python IDEs and other tools. Deciding on which tools to use is a matter of convenience and one's proficiency level. Of course, there are all-time favorite like PyCharm, but you can always try out a few other tools and see which one work best for you. For instance, if you are a beginner, तो आप जो है Sublime और VS Code भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Some IDEs are better for beginners, while others are more professional. Each of them has its unique features and design. जी, तो ये थी हमारे पास कलेक्शन ऑफ आईडीज़, जिसमें हर आईडीज़ की जो है वो अपनी एक यूनिकनेस है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, डिज़ाइन है, ठीक है। कुछ आईडीज़ जो हैं वो बेटर है फॉर बिगनर्स और कुछ जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इन पे कैसे काम करना है, कैसे इस पे कोडिंग करनी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.